हिमांचल के धर्म पत्नी के नाम का रहे तनी केहू में बताई। हर साल कथा रो सुनी ले। राजा हिमांचल के धर्म पत्नी के नाम का रहे? सुनैना जनक जी के मेहरारू के नाम रहे मैना देवी। का नाम रहे? मैं हौका की कोतरी बेना देवी आई हो दाद। विचार करिए, मैना रानी के गर्भ से सती माई के अवतार होता। पर्वत राज के पुत्री रहली, ऐसे उनका नाम पार्वती पड़ल। आज राजा हिमांचल के घरे बेटी जन्मल बड़ी बेटी। अब बेटी के भैला के खुशी में राजा हिमांचल अन्न धान सोना चांदी हीरा मोती लुटावत रहे कि हमारा घरे बेटी के अवतार भइल बा। उ कैसन समय रहे? उ कैसन समय रहे कि बेटी के भैला में अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती लुटावल गई है। एगो यहू बेरा के समय बा, एगो यहू बेरा के समय बा। अगर ए बेरा घर में बेटी जन्म ले लेनु ओकरा बाबूजी के मुंह की ताकि ना बुझाई जे फेनाइल के गोली खा ले लेबे। का भइल बा हो? कहियो जे बेटी भइल बा, बेटी बुझा दे जरा के काटती है। अरे प्यारे, बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं होता है। बेटी ना होती तो यह सृष्टि ना होता। प्रकृति के स्वर्ग भूमि पे विस्तार पड़ा है नारी का। प्रकृति के स्वर्ग भूमि पे विस्तार पड़ा है नारी का। जल के ऊपर पहले पहल प्यार पड़ा है नारी का। नारी को नहीं दुर्बल जानो, नारी आदि भवानी है। नारी दुर्गा, नारी लक्ष्मी, नारी ही चंडी रानी है। सत्यमान को मिली थी नारी, नया जीवन अपनाया था। चरण पकड़ के तुलसीदास ने गुरु मंत्र बनाया था। नारी पे लुट गए कौरव, कृष्ण दिए पांडव के साथ। दशरथ जी तन छोड़ चले, समझ न पाए नारी के बाद। नारी न होती तो सृष्टि न होता। इसलिए बेटी से नफरत ना, बेटी से प्रेम करे के चाहिए। बेटी ये दुनिया में जब हम पूजा करने बैठते हैं ना, भगवान से कहते हैं प्रभु प्रभु बेटा कितना हूं देना, बेटा कितना हूं देना, लेकिन आंगन में एक बिटिया जरूर देना, एक बिटिया जरूर देना। एक बेटी ही है जो अपने पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करती है। पिता के कहीं से आने के बाद बेटी ही है जो दौड़ कर जाकर पूछती है, पिताजी पानी लाए, पिताजी खाना लाए, पिताजी स्नान कीजिएगा। अरे वो बाप जो पूरे घर का ख्याल रखता है, लेकिन बेटी अपने बाप की ख्याल रखती है। ध्यान दीजिएगा, बाप पूरे घर का ख्याल रखता है, लेकिन उस घर की बेटी अपने बाप का ख्याल रखती है। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। बेटा अगर आपका वंश है ना, तो बेटी आपकी अंश है। अगर बेटा आपकी मान है, तो बेटी आपकी शान है। अगर बेटा आपका गीत है, तो बेटी आपकी संगीत है। बेटा यदि आपका संस्कार है, तो बेटी आपकी संस्कृति है। बेटा यदि आपकी दवा है दवा, तो बेटी आपकी दुआ है दुआ। अगर बाप के सीरियस तबीयत खराब बा, बेटा ले जाके दिल्ली बम्बई इलाज करावता। अगर संजोग बस बेटी हो या ना पहुंच पावल, वो बेटी भगवान के सामने घुटना टेक कर बैठ जाएगी। अपने हाथ पर दीपक जला करके भगवान से दुआ मांगेगी, हे प्रभु, हे मालिक, हे ईश्वर, सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे बाबूजी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा अगर दवा है तो बेटी दुआ है। इस दुनिया में बेटी है जो सबसे ज्यादा अपने पिता की ख्याल रखती है। जानते हैं, बेटी जब घर में जन्म लेती है ना, बेटी जब घर में जन्म लेती है तो 5 चीज लेकर आती है। इंसान का 100 भाग्य भगवान दिए हैं, 100 गो भाग। 100 गो भाग भगवान इंसान के दिले बानी, लेकिन वो 100 गो भाग में से कौन एगो भाग जागेला तो घर में बेटा का जन्म होला।
100 गो में एगो भाग जागेला तो घर में बेटा के जन्म होला, आ 100 में 100 भाग जागेला तब घर में एगो बेटी के जन्म होला। तब लोग कहेला ना कि बेटा जन्मल भाग से आ बेटी जन्मल सौभाग्य से। ध्यान दो, बेटी जब घर में जन्म लेती है ना तो 5 चीज लेकर आती है। क्या क्या? प्रेम, खुशी, उत्साह, लक्ष्मी और शक्ति। शक्ति 5 चीज लेकर आती है। देखिएगा, बेटी जब थोड़ा बड़ी होती है ना, थोड़ा बड़ी होती है, घर में कितना प्रेम बिखेर कर रखती है। सबको एक प्रेम के धागा में बांध कर रखना। दौड़कर बाबा को पानी देना, दौड़कर पापा को पानी देना, दौड़कर मम्मी को पानी देना, सबको एक धागे में पिरो कर रखती है। कितना प्रेम रहता है घर में। अब बेटी रहती है तो घर में खुशी कितना रहता है। उसके चहचहाट से आंगना गुलजार रहता है। और किसी के बेटी का शादी लक्ष्मी बगैर, पैसा बगैर बाकी नहीं लगा है। किसी न किसी रूप में कहीं से न कहीं से लक्ष्मी आ ही जाती है। बेटी का जब शादी तय होता है ना तो घर में कितना उत्साह रहता है, कितना उत्साह रहता है। अरे इतना ही नहीं महाराज, बेटी का जब शादी तय होता है ना, पता नहीं लड़की के बाप के शरीर में उतना शक्ति कहां से आ जाता है। लड़की के बाप के शरीर में शक्ति कहां से आ जाता है। कभी थकता ही नहीं है, कभी थकता ही नहीं है। दिन दिन भर मेहनत करना, दिन दिन भर मजदूरी करना, सबसे ज्यादा मेहनत करना कि ज्यादा धन कमा सकूं, कि मैं अपने बिटिया को ज्यादा से ज्यादा दहेज दे सकूं। बाप कभी थकता ही नहीं है। खाना खाया तो खाया, नहीं तो खाली पेटे काम पर दौड़ गया। चप्पल पहना तो पहना, नहीं तो खाली पैर ही काम पर दौड़ गया। क्यों? क्योंकि बिटिया का शादी तय हो चुका है। सामने अगले महीना में शादी है। ज्यादा कमा सकूं कि मैं अपने बिटिया को कोई कमी ना कर सकूं, मैं अपने बिटिया के हर एक इच्छा को पूरा कर सकूं। बाप कभी थकता ही नहीं है। लेकिन ज्यों ही बेटी का विदाई हुआ, ज्यों ही बेटी का विदाई हुआ, बेटी घर छोड़कर गई। घर से ये 5 चीज चला जाता है। 5 चीज, प्रेम भी चला जाता है, खुशी भी चली जाती है, लक्ष्मी भी चली जाती है, उत्साह भी चला जाता है, और बाप के शरीर से शक्ति भी चला जाता है। बेटी के विदाई के बाद कोई लड़की के बाप से जाकर के बात करे, लड़की का बाप एक ही शब्द कहता है, अरे यार मत बोलो, अब मेरे पास बोलने का भी शक्ति नहीं रह गया। बिटिया चली गई, बाप के शरीर से शक्ति भी चला गया। बेटी के जाते घर से उत्साह भी चला जाता है, उत्साह भी चला जाता है। उस घर में अब रिश्तेदार भी रहना नहीं चाहते हैं। रिश्तेदार भी कहते हैं भाई साहब अब विदाई कर दीजिए, बिटिया चली गई, अब ये घर थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटी के जाते घर से 5 चीज चला जाता है। इसलिए बेटी से नफरत नहीं, बेटी से प्रेम करना सीखो। लेकिन आजकल के हम दुनिया के लोग से पूछे के चाहता नहीं, अरे बेटा भइला पर बाज सोरहो बजानवा, अरे बेटी भइला पर दुखित मनवा हो, बोल काहे काहे, बोल काहे काहे, अरे काहे गर्भ में मारल जाता जानवा हो, बोल काहे काहे गर्भ में मारल जाता जानवा हो, बोल काहे। अरे बेटा भइला पर बाज सोरहो बजानवा, अरे बेटी भइला पर दुखित मनवा हो, बोल काहे काहे, त काहे गर्भ में मारल जाता जानवा हो, बोल काहे काहे गर्भ में मारल जाता जानवा हो, बोल काहे। तो हम दुनिया के लोग से कहो कि एक दिन
अरे बेटिए नो बन जाली केहू के माई आ जदी माइए ना रही बेटा के जाना माई बेटिए नो जाली केहू एक दिन बेटिए नो बन जाली केहू के माई जदी माइए ना रही बेटा के जाना माई। अरे धीरे धीरे भइल जाता बेटी के पता नवा अरे धीरे धीरे भइल जाता बेटी के पता नवा अरे जेकरा से बाटे ई पता नवा हो बोला काहे 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 गर्भ में मारल जाता जानवा हो बोला काहे काहे गर्भ में मारल जाता जानवा हो बोला काहे तब बेटी ले ज्यादा सुख बेटा देना ही पाई बेटी ले ज्यादा सुख बेटा देना ही पाई तबो माई औरी बाबूजी कहे धन पाराई हरे अपने त जाली बेटी आन का भावनवा अरे माई में बसेला परनवा हो बोला काहे काहे अरे त काहे गर्भ में मारल जाता जानवा हो बोला काहे काहे गर्भ में मारल जाता जानवा हो बोला काहे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती के अवतार भइल इस समाचार के जानल इस समाचार नारद बाबा के पता लगल कि आदि शक्ति जगदम्बा मैया पार्वती के अवतार हो गई बा राजा हिमांचल के घरे। इ नारद जी के पता लगल रामायण में चौपाई लिखल बा का कि समाचार नारद जब पाए समाचार नारद जब पाए यही मगिरी के गेह सिधाए समाचार नारद जब पाए हिमगिरी के गे सिधाए। राजा हिमांचल के घरे नारद बाबा गइल बानी। जब राजा हिमांचल देखले कि हमारा दरबार में नारद बाबा आइल बानी अपना बेटी पार्वती के बुला के नारद बाबा से हस्तरेखा देखा हो तनी नारद बाबा तनी हमारा बेटी के हस्तरेखा देखल जाओ हस्तरेखा। नारद बाबा जब मैया पार्वती के हस्तरेखा देखनी नारद जी कनी राजा इनकरा के तू साधारण बेटी मत समझिया साधारण बेटी मत समझिया ई आदि शक्ति जगदम्बा है इनकरा में इस सारा गुण से भरल बाड़ी। रामायण में चौपाई लिखल बा नारद जी कहनी कि बोले नारद गुण मृदु माने सूता तुम्हारी सकल गुण खाने नारदी कनी की सारा गुण के खान बाड़ी लेकिन इनकर एगो रेखा गड़बड़ बता होता बियाह वाला इनकर बियाह के करा से हुई जोगी जटिल बम शंकर भोले भंडारी त्रिपुलोचन त्रिधारी महादेव जी के संग अब महादेव जी केहू के साधारण में प्राप्त ना होइले महादेव जी के पावे खातिर बड़ी तपस्या करे के पड़ेला तो अपना बेटी से कह दो कि महादेव जी के तपस्या करस
ध्यान दे हमारा बात पर हुआ लोगे। नारद जी बता के चल गई नहीं, मैया पार्वती रात्रि में सुतल रहली आ सुतला में सपना देखली। सपना में का देखली? जोगी रूप में शंकर भगवान के उठ के अपना माई से कहतारी, मैया पार्वती अरे सुतला में रहनी मैया आपा ना भवानवा रे आपा ना भवानवा हो। अरे सपना देखिले भूतन हो किरम हो, सपना देखिले भूतन हो जोगिया के रूपवा भोला दिहल दरसनावा यार दिहल दरसनावा हो। रूपवा तो रहे न रूपन हो राम किरम हो। रूपवा तो रहे न रूपन हो। मैया पार्वती अपना माई से कहली, हमारा तरफ सबे ध्यान दे। मैया पार्वती कहली कि माता जी हमरा के आशीर्वाद दी, हम महादेव जी के तपस्या करे जंगल में जाए। मैना रानी कहली कि बचपन में तू जंगल में जेबू तपस्या करे? तो जा उनका नाम पड़ गई उमा नाम पड़ गई। का नाम पड़ल? काकी कहतरी घूमा आई हो दाद तो जे कमे सुना था जानता नहीं। एक बेर यही ट्रेन से आवत रही सन, यही रामनगर में कथा रहे करजहा में, तो हेने वाला सीटवा पर हम बैठल रहे आ ऊपरा वाला सीटवा पर हमारा बेंजू वाला सुता रहे। इनका घर खूब नाक बाजता, हम बैठल बनी चुपचाप। आ हे बगल वाला सीटवा पर 2 गो बुढ़िया बैठल रहे। उनका लोग अयोध्या जाए के रहे, झोरी में भूजा सतुआ ले रहे। तो एगो बुढ़िया के उम्र होत रहे 65 बरिस के, आ एगो बुढ़िया के उम्र होत रहे 55 बरिस के। तो 55 बरिस वाली 65 बरिस वाली से पूछती है, ए बहिना अब मिला जुला के तार उम्र कितना होई? तो 65 वाली कहती है हमार अब 28वां बरिस चलता। तो 65 वाली 55 से पूछल कि तहार कितना उम्र होत हो? तो ई कहती है हमारे 21-22 होत होई। तले तो होई ऊपर से धब दे कूदल बड़े के भी। हम कहीं तारा का भइलो? तो कहले कि ए हलचल बाबा इनकरा लोग के उम्र के हिसाब से तो हमार तो बुझाता अबे जन्म होता का धुले। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैया पार्वती चल गई जंगल में तपस्या करे। एक गोड़ पर खड़ा होकर मैया पार्वती तपस्या करो तनी के कर महादेव जी के केंगा तपस्या कैले बने। तपस्या का मतलब का होला? व्रत के मतलब का होला? व्रत के मतलब ये होला जो अन्न पानी छोड़ दो आ दिन भर खटिया पर पटाई रहो का तो मंगर भूखल बने हैं। व्रत का मतलब वो नहीं होता है। व्रत का मतलब त्याग होता है। व्रत का मतलब संकल्प होता है। जौना देवता के व्रत भूखल मानी नो वो देवता के भजन कीर्तन में इतना न लीन हो जाए कि अन्न पानी छोड़े के ना पड़े, वो अपने मन छूट जाए, अपने मन छूट जाए। ये तो लोग व्रत भूखेला ये दादा भूख गई बड़ी छठ दिन भर खटिया पर पटाइल बड़ी। पति देव कहले जे बाल्टी केने बा एक बार झझक के बोली है झझक के बनी कहे एगो भूखल दे ना कहो सवेरे से दे गिन गिनाता यही में जाके कपार पर कर कर कह वो व्रत भूखले कोनो फायदा भई है? पति देव के डांट के बोल दनी ई व्रत भूखले कोनो फायदा भई है? व्रत का मतलब त्याग होता है। व्रत का मतलब संकल्प होता है। अब मैया पार्वती एक गुड़ पर खड़ा होकर तपस्या करो तारी। मानस में चौपाई लिखल मा अरे कछु दिन भोजन पारी बतासा कछु दिन भोजन पारी बतासा कछु दिन कठिना रहे उपवासा कछु दिन कठिना रहे
कछु दिन भोजन बारी बतासा आ कछु दिन कठिन रहे उपवासा। एगो बेल के सूखा पत्ता चबा के मैया पार्वती 3000 बरी शंकर जी के तपस्या कैलरली। एगो बेल के सूखा पत्ता चबा के बेल पात मही गिरे सुखाई आ 3 सहस संवत सो खाई। 3000 बरिस तपस्या कैलरली एगो बेल के सूखा पत्ता चबा के। अब इन्हें के बात इन्हें रह इन्हें मैया पार्वती तपस्या करत रही है ने नारद बाबा सब देवता लोग के बिटोर ले बड़े आ बिटोर के कहले कि सुना लो चला लो शंकर जी के ध्यान तुरवावल जाओ। शंकर जी के ध्यान टूटी आ मैया पार्वती के संग शंकर जी के बियाह होई। एगो 6 मुरी के लड़का होई आ उहे तारकासुर नामक राक्षस के मारी। तो अब देखी सब देवता लोग आई आया के शंकर जी के लगे पुकार करता लो हाथ जोड़ जोड़ के कहता लो अरे हाथ जोड़ी पूजी ले अरे चरानावा बाबा अरे खुली ना ध्यानावा हाथ जोड़ी पूजी ले चरानावा बाबा खुली ना ध्यानावा खोली महाराज। तारकासुर के उत्पात अरे अपना सहलर जात कैसे होई पापी के मरा नमाए देव खोली ना धजा नमा। देवता लोग खूब चिल्लाई खूब पुकार शंकर जी के ध्यान ना खुल। अब सब देवता लोग गइल कहाँ गइल लोग काम देवता के लगे कहलो कामदेव महाराज। कामदेव कहले कि हाँ इंद्र जी कनी के कामदेव एक आदमी के ध्यान तुरवावे के बाद तुरवा देबो। कामदेव कहले कि ध्यान तुरवावे वाला तो हमारा कंपनी चलेला के कर ध्यान तुरवावे के बाद। इंद्र जी कहले कि शंकर जी के नाम सुन के कामदेव के करेजा धड़कता है। शंकर जी के ध्यान तुरवावे के बाद उ आइलो देवता हुआ गइलो देवता हुआ कहीं खुशी मन से तकल है कि शरीर सोना के बना दी है आ कहीं खिसी एलका में तीसरका मखिया खोलल है जौनो देहिया बजरा के राखी बना दी है। लेकिन कामदेव कहले कि हमार काम बा हम जाए। कामदेव गईले 16,500 अप्सरा लोग के लेके गईले। 16,500 अप्सरा लोग सिंगार पटार करके आ शंकर जी के अगल बगल जाके नाचता लोग। आ कामदेव का कहले कि बसंत ऋतु के आगमन कर दिले। बसंत ऋतु के तब बसंत में और संत में क्या अंतर होता है बताइए आप लोग। बसंत में और संत में क्या अंतर होता है। बसंत में से ब काट दे तो संत हो जाए। तब बसंत में और संत में यही अंतर होता है कि जब बसंत आता है तो प्राकृतिक मुस्कुराती है। आपके जीवन में कोई सच्चा संत आता है तो आपकी संस्कृति मुस्कुराती है। अब परी लो जाके कामदेव के लगवाना चाहता है। माता जी सब है बैठी 10 मिनट एकदम घरवा भागे भई रहता। हाँ अरे घरवा तो एक दिन छोड़िए देवे के बाद धीरे धीरे घरवा छोड़े के आदत डालल जा। अब देखी मान लो कथा सुन तीनों जानी बैठ के का 10 मिनट पंचायती भइला धीरे से उठ के जाता कथा होता है ने अब मान लो गोल हथे है बैठल बन बुझाता कोनो पंचायती होता टोला के। हाँ जय हो जय बढ़ जाए माता जी बढ़ जाएंगे हो जाए। हाँ बढ़ जाएंगे घरे जाए एकदम लोग बेचैन रहता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब परी लो जाके शंकर भगवान के अगल बगल नाचता। अरे अपना नगरिया से चलली हपरिया अरे वो चमका के नाचे गावे लगली। तब परी अरे परी भोला जी के मन डोलावे लगली हो। परी भोला जी के मन डोलावे लगली। परी लो
जाके शंकर जी के लगवा नाचता। अरे नचली है कमली है तुरली है नचली है कमली है तुरली है ताना आए तब नहीं टूटरम भूल के ध्यानमा तब नहीं टूटरम भूल के ध्यानमा कोइली जतनवा टूटल ध्यानमा कोइली जतनवा टूटल ध्यानमा त मन मन परिया लजाए लगली परी लो लजा गइल चकरा के गिर गइल मार रे ई बुढ़ऊ के आंख बंद कइले बड़े रे नाचत नाचत चक्कर आ गइल तब बाबा के आंख ना खुल परी लो चकरा के गिर गई। कामदेव देखले कि हमर बेइज्जती हो गई हमरा इला पनाख ना खुलो त कामदेव एगो आम के पेड़ पर चढ़ गइले आ पतई में लुका के आ धनुष पर बाण चढ़ा के आ घींच के जब काममोहक बाण मरले आ शंकर जी के करेजा में जब काममोहक बाण लागल त शंकर जी के दोनों आंख बंद बा एक बेर भक दे तीसरा नेत्र खुल गई। जब शंकर जी के तीसरा नेत्र खुलल आ एकर फोक्स जाके कामदेव पर पड़ल कामदेव तो दरिया पर जर गईले जर का राखी हो गईले। अब कामदेव जर गईले तो देवता लोग थर 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 कांपता है बाबा खिसियले आँख खोलले बड़े कामदेव के तो जराइए दले कहीं हमनियों को मत झोकार दे से दादा। कामदेव के औरत के नाम रहे रति कामदेव के औरत के नाम रहे रति उ रति आके शंकर जी के लगे रोए लगली। अरे महादेव जी रउरा दरबार में लोग अपन सुहाग मांगे आवेला आ हमार सुहाग रउआ दरबार में अइले रउआ सफा फाइनल क दहनी एकदम राखी बना दहनी। अरे प्रसन्न हुई महादेव जी प्रसन्न हुई तो शंकर जी खुश हो गई कनी जा रती तारा पति से तारा भेंट हुई लेकिन अभी ना अभी नहीं अनंग रूप में सबका शरीर में निवास करी है। जब द्वापर जुग आई या द्वापर में जब जदू वंश में कृष्ण के अवतार हुई ततार पति कामदेव कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म ली है जहां इनकर नाम प्रद्युमन परी। ऐसे शंकर जी बतौले बनी रामायण में लिखल बा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा जब ये हो ही धरनी धारा महामही भारा कृष्ण तनया हो पति तोरा कृष्ण तनया हो कलिया कहत रहे 4 बजे काहे बंद कर देनी 5 बजे ले कहे के चाहत रहे आ जाई मेरा घर लौके लगो बैठी लबी 10 मिनट बैठी सब है बैठी आखिर तो एक दिन चलिए जाए के बाद हाँ तो जाए जाए का हाला करेगा प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की अब रति चल गईली ध्यान देव हमारा बात पर रति चल गईली। अब देवता लोग में मीटिंग चलता देवता लोग में कि शंकर जी के लगे जाई के जाई सब लोग कल कि देवता के राजा इंद्र होंगे तो ये जास इंद्र कल के हम ना जाए दादा बाबा का भट्टी अभी घर में बा कहीं तकले जो हम जो कर जाए तो सब जना मिल के नारद जी के भेजल कि नारद जी रौरा जाई रौरा कौनो दरबार में जाई लेनु रउआ पर केहू ना खिसियाला जाई तब नारद जी गइल बनी त नारद जी के शंकर जी देखनी त कनी तब नारद केने आइल बड़ा नारद जी कहले कि हम ही नहीं आई पूरा देवता लोग के डिपाटे आइल बा देवता लोग के डिपाट आइल बा उ काहे खातिर त नारद जी कनी बाबा हमनी के रउआ भलाई खातिर आइल बनी शंकर जी कनी पूरा संसार के भलाई हम करी आ हमरा भलाई खातिर देवता लोग आइल बा ई कौन भलाई हो त नारद जी कहतनी यही खातिर आइल बानी सन अरे हमनी के बनी सन बाराती ए बाबा रौरा दुल्हा बनी शंकर जी कनी के बढ़िया भलाई सोच के आइल बड़ा लोग हाँ कि हम दुल्हा बनी बियाह करी हमर बेंजू वाला बाड़े नु इनकर बियाह भइल नु आज जब इनकर मेहरारू के विदाई भइल
तो टोला महला के लोग रोवे लागल। इनकर सास अलगे रोतारी, ससुर अलगे रोवतार, सब लोग रोवता। रोवाल का देखले तो पूका भर के इहो रोवे लगले। जब ही रोवे लगले नु तो इनकर सास पूछली कि बाबू हमनी के तो रोवतनी से बेटी के विदाई होता, ममता छूटता, छोड़ के बेटी जाती है, ऐसे रोवतनी से रउआ काहे रोवतनी? तई कतरे अम्मा जी रउआ लो आजुए भर नु रोवे, अब हमरा जीवन भर रोवे के बा। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखी नारद जी हो जा कहतनी कि हमनी के ही खातिर आइल बानी जा। अरे हमनी के पानी सन बाराती रौरा दुल्हा बनी, ए हो बाबा 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 दुल्हा बनी। त देखी के जुड़ाई सब कर छाती रौरा दुल्हा बनी, देखी के जुड़ाई सब कर छाती रौरा दुल्हा बनी। आ रउआ बियाह में हई घोड़ा वाला घोड़ा लई है, हई सिंहा वाला सिंहा लई है, हऊ हाथी वाला लियई है ना अपन हाथी रौरा दुल्हा बनी। हाथी वाला लई है ना अपन हाथी रौरा दुल्हा बनी। अरे वो बियाह में प्रसादी हई खास्ता पिस्ता बटी है, हऊ तो पपिस्ता बटी है। हम रसगुल्ला बाटे, रसगुल्ला बाटे जितना लोग के आती रौरा दुल्हा बनी। हमनी के बनी सन बाराती रौरा दुल्हा बनी। शंकर जी कहने की हमार बियाह एक तो बौरा दूसरे दुआ, आ कौन कन्या करी है हमारा से बियाह? नारद जी कहने के बाबा ई बौरा दुआ में नहीं खे रखा, जेकर फोटो जेकरा आँखी में बस चला नु, जेकर फोटो जेकरा आँखी में बस चला नु ओकरा खातिर नीमन लोग हो जाला ना बबुआ। केतनो फेयर लवली पोतब आ प्रेम ना होई तो तू कौनो लायक ना लगे। तो ये लो तो दू जना हमारा मंडली में बालू ढोलक बजावत रहू बेंजू वाला। मैंने एक दिन एक पुड़िया फेयर लवली लगेला, मंचुआ पाई लो तबो उतर के जाई लो तबो अभी जाइल बलो नु, अब पसेना से धोआ गेल बा फिर जाइलो साड़ी का पोताई। नारद जी कहनी कि बाबा अरे केहू के प्रेम, अरे केहू के प्रेम पगले से लागी जाई, अरे तो राजा के कुमार का होगी। तो केहू के प्रेम, केहू के प्रेम, केहू के प्रेम पगल से लागी जाई तो राजा के कुमार का होई। हो केहू के कुछ सोहा, केहू के कुछ बुझा, हो केहू के कुछ सोहा, केहू के कुछ बुझा। तो सूखल भात बिना, सूखल भात बिना घोटले घोटाई तो चटनी अचार का हो। सूखल भात बिना घोटले घोटाई तो चटनी अचार का हो। शंकर जी कनी कि हमरा से के बियाह करी। नारद जी कनिए महाराज रउआ के पति रूप में पावे खातिर राजा हिमांचल के पुत्री मैया पार्वती बहुत दिन से तपस्या करतारी। शंकर जी कनी ठीक बा बियाह होई, बियाह होई,
लेकिन है नारद के कहला पना होई बड़ा लबर सटर बतियावेले का जाने उ लड़की के उ दूसरा खातिर तपस्या करत होखे आ तले इनकरा चढ़ावला पर दुल्हा बन के हम चल जाई परीक्षावन के पहले गोधन कुटावन दुआरे पर हो जाई पहले वो लड़की का परीक्षा लिया जो केकरा खातिर तपस्या करो तारी तो 7 जना सप्तऋषि लोग मैया पार्वती के परीक्षा लेवे शंकर जी सिखा के भेजल नहीं कि वो लड़की के सामने हमार बुराई करी हलो तो एक जना साधु गईले तो में जाके पार्वती से कहले पार्वती वैसा न दुल्हा खातिर तपस्या करता रू तू वही दुल्हा खातिर तो ऐसन बर खातिर अरे वैसन बर खातिर तब तू अनेर करे तू वैसन बर खातिर ए वैसन बर खातिर तब तू अनेर करे तू वैसन बर खातिर जेकरा खातिर तपस्या करता रू नु ओकर घर दुआर देखले बड़ू अरे जेकरा जे घर वो दुआर नहीं अरे जेकरा जे घर वो दुआर नहीं बा आ भांग छोड़ी दोसर भांडार नहीं बा वैसन बर खातिर भांग बुझेलू इतना बढ़िया बढ़िया अन्न रखले बड़े जे एक बेर जे खाई नु ओकर 48 घंटा आंखें न खुली जे फिर बीच में खाए के जरूरी पड़ी अरे भांग छोड़ी दोसर भांडार नहीं बा वैसन बर खातिर अरे वैसन बर खातिर तब तू अनेर करेलू वैसन बर खातिर वैसन बर खातिर तब तू अनेर करेलू वैसन बर खातिर मैया पार्वती सुननी तो कनी अरे ए हइलो साधु हो हइलो साधु का आ साधु कहीं शंकर जी के बुराई करेला साधु कहीं शंकर जी के बुराई करेला यहाँ के कौन ऋषि है कन्व ऋषि है यहाँ के यहाँ के मुगदल ऋषि यहाँ के पराशर ऋषि है यहाँ के ध्यान देवे के बबुआ देखी के लोग के नाम कितना बढ़िया बा तेज बहादुर वीर बहादुर शाम बहादुर और लाल बहादुर एक गांव के होलो नमो बहादुरे में बा आज ले लो मछड़ो नमो होले होई हमरा बुझाती हां अब हमरे बेंजू वाला बाड़े जाई ना इनकर बथान परला चावरा में एगो हेने गांव बा एगो हेने गांव बा दोनों गांव में मार लाग गई आ दोनों बगल से गोली चले लगो आ ई जनता ने का कइले जे ई मच्छरदानिया लगा के वही में बैठल बड़े बथनी दुआर में मच्छरदानी लगा के बैठल बड़े घर के लोग फोन करता हो बथानी से भागी अब गोली चलता दोनों बगल से लग जाई तई फोन करके कहत जे का टेंशन ले बड़े से केगा गोली लग जाई बुलेट प्रूफ में बानी बुलेट प्रूफ में लोकल के रे तोरा बुलेट प्रूफ कहां से भेटा गईला तई कहत चुपचाप रहसन बाबा के मच्छरदानिया में बैठल बानी गोली ना लगी में लोग रे मच्छरदानी में गोली ना लगी ई कहत जे केगा मच्छरदानी में गोली लग जाई जब मच्छरदानी में हेतनी के पातर मच्छर ढुकते नहीं के हाथना के मोट गोली केगा ढुक जाई लोग कहल जे तू समझदार है बाबा विचार करी प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय अब मैया पार्वती कहली कि सुनी सुनी मुनि बाबा हमरा शिव शंकर जी के बुराई कैला में काबा हमरा शिव शंकर जी के बुराई मत करी रउलो आपन आपन रास्ता धरी अब लो लवट के साधु लो आइल बा शंकर जी से कहल बाबा ई बियाह कटला बस के नहीं के ई बियाह जब होई त रउरे से होई शंकर जी कनी होखे ते में का करे के बा शंकर जी के बियाह निश्चित हो गई ब्रह्मा जी लगन पत्रिका लिख के भेजनी फागुन के त्रयोदशी के शंकर जी के बियाह निश्चित हो गई अब कथा मेन आडा पर पहुंच गई बा यही जे कथा बा कि शंकर जी के बारात अब निकली तो इतना लोग आइल बा हम सब लोग के न्योता देता नहीं ध्यान दे के सुन ले लोग हम रउरा एक आदमी के न्योता देता नहीं और रउरा लोग एक आदमी गांव में 10-10 आदमी के न्योता दे जे बिहने एजा 2 बजे से 5 बजे ले शंकर भगवान मैया पार्वती के विवाह के कथा तो सब लोग न्योता मंजूर करे आरे बैंड बाजा बिहने बाजी हई लोग बरतिया साजी
अब बिहने न केहू पाची बाची परिछावन में सभे नाची अरे ए रामनगर में ऐसन उत्साह होई हो आ गौरा से भोला के बियाह होई हो नगर में ऐसन उत्साह होई हो ए हो रामनगर में ऐसन उत्साह